हाँ दोस्तों, मैं तैयारी कर रहा हूँ 3 एग्ज़ाम्स की। पहला तो है मेरा सबसे मेन लैब असिस्टेंट और उसके साथ-साथ ही मैं कर रहा हूँ सीईटी की तैयारी और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम लगने वाली है हमारी, वो हाई कोर्ट की लगने वाली है। हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम है वो बताया जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में ही लग जाएगी। तो उस पर भी मैं फ़ोकस करते हुए साथ ही साथ मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ। लैब असिस्टेंट की उसके बाद में लगने वाली है एग्ज़ाम। उसके बाद में मतलब कब फरवरी के अंदर 22 तारीख को लेबर असिस्टेंट की एग्ज़ाम लगने वाली है और सीईटी की तो आपको पता ही है, जब आधा साल बीत जाएगा 2026 का, तब सीईटी की परीक्षा होगी। तो मैं इन तीनों की तैयारी एक साथ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी, लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी, और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी राजस्थान जीके तो कॉमन ही है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि जो सीईटी है उसमें जीके थोड़ी ज़्यादा आने वाली है। ठीक है? उसमें प्लस हमको इंडिया जीके भी कवर करनी पड़ेगी। पर जो लेब असिस्टेंट है उसमें सिर्फ़ राजस्थान जीके और हाई कोर्ट में हमको राजस्थान जीके का भी एक छोटा पार्ट यानी कि क्लास संस्कृति वाला पढ़ना है। यानी कि उसमें हमको ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री नहीं पढ़नी है किसमें, हाई कोर्ट 4th ग्रेड में। तो मैं सिर्फ़ जो राजस्थान जीके है वो फ़ॉलो कर रहा हूँ अभी के टाइम पर, तो क्योंकि राजस्थान जीके मेनली मेरे लेब असिस्टेंट में आने वाली है और वो ही राजस्थान जीके पढ़ूँगा तो मेरी क्लास संस्कृति भी कंप्लीट हो जाएगी और क्लास संस्कृति हम यूज़ ले सकते हैं किसमें, हाई कोर्ट वाले में। और राजस्थान जी कंप्लीट हो जाएगी तो इंडिया जी के बाद में कर ही लेंगे, हमारे पास में आधा साल बचेगा ही, लगभग 4 महीने हमारे पास में बचेंगे जब सीईटी 2026 आने वाली होगी। मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 12th लेवल की मेरे को सीईटी देनी है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि मैं ग्रेजुएशन वाली की बात कर रहा हूँ या फिर 12th वाली की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं 12th वाली सीईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और सीईटी देना आप बताइए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों है ज़रूरी होता है, वो बताइए कि पात्रता परीक्षा होती है, इसके बिना हम अगली जो एग्ज़ाम्स होंगी उनकी तैयारी नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं या तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड के या फिर लैब असिस्टेंट के या फिर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मेरी पूरी लाइफ़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, मेरी दिनचर्या कैसी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको मेरे जो लैब असिस्टेंट है उसके थोड़े बहुत नोट्स दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाए थे रासायनिक साम्य के, ठीक है? रासायनिक साम्य के जो नोट्स है वो मैंने बिल्कुल फ्री में बनाए थे दोस्तों, आप भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ कि आप भी कैसे जो नोट्स है उनको फ्री में बना सकते हैं, जो भी टॉपिक्स है उनके नोट्स आप कैसे फ्री में बना सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आपको मेरे हिसाब से जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके? तो मैं मेरी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। वो बिल्कुल दोस्तों, मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल फ्री बनाए हैं और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है। और शॉर्ट नोट्स का आपको पता ही है क्या फ़ायदा होता है। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास में ज़्यादा पन्ने नहीं होते पढ़ने के लिए एंड टाइम पर। हमको बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत कम पढ़ना होता है, ठीक है? जो कि मेन रहता है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए भी है। अगर आप चाहो तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो अपनी कॉपी में ही, ठीक है? आप इसी वीडियो को पॉज़ कर के नोट्स बना सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ में आपको पता ही होगा, लैब असिस्टेंट के अंदर करंट अफ़ेयर्स भी पढ़नी पड़ती है। साइकोलॉजी मेरे को पता नहीं है कि आने वाले हैं क्वेश्चंस कि नहीं आने वाले, पर थोड़ी बहुत हम पढ़ ही लेंगे एंड टाइम पर ही। तो करंट अफ़ेयर्स को तो हमको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं करंट अफ़ेयर्स के वीकली जो क्लासेस होती है, वीकली करंट अफ़ेयर्स की वो मैं क्लासेस लेने लग चुका हूँ और मैं ले भी रहा हूँ, ठीक है? और साथ-साथ हमको पुराने करंट अफ़ेयर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करने हैं, ठीक है? पर अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किन सर की क्लास ली है, जिससे मैं इतने शानदार शॉर्ट नोट्स बना पाया हूँ केमिस्ट्री के, और अगर आपको किसी और टॉपिक्स के भी नोट्स कैसे बनाना है ये भी जानना है, तो सबसे बेस्ट टीचर्स मैं आपको मेरे बता दूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं कई महीनों से तैयारी कर रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं सारे टीचर्स को चेक कर लिया, इसमें बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कुछ-कुछ टीचर ऐसे हैं जो काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं, वो उन टीचर्स के बारे में आपको बता दूँगा अगर आप मेरे से जानने की इच्छा करेंगे तो। तो आप कमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। साथ-साथ मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, सीईटी के लिए देखिए आपको सबसे पता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मैथ है वो कमज़ोर है, ठीक है? तो मैथ की तैयारी करना मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है, तो आप देख सकते हैं मैथ्स के जो नोट्स है, तो मैथ्स की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सीईटी की परीक्षा आने वाली है वो लगभग 7-8 महीने बाद में आने वाली है, ठीक है? 8-9 महीने बाद में आने वाली है। तो जो 8 महीने जो हमारे बच रहे हैं, इसमें हमारी जो मैथ है बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसलिए मैं मैथ अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं थोड़ी-थोड़ी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि उसके लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है? सीईटी बहुत बाद में आने वाली है।
तो इसलिए मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ सीईटी को। सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है मेरा वो हाई कोर्ट और लेब असिस्टेंट पर है, क्योंकि हाई कोर्ट वाली पहले लगने वाली है और लेब असिस्टेंट वाली बाद में लगने वाली है। तो अगर आप भी अगर लेब असिस्टेंट के साथ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपनी जो प्रायोरिटी है वो दोनों को दीजिए, ठीक है। आप हो सकता है कि हाई कोर्ट में थोड़ा कम टाइम दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट में सिलेबस थोड़ा कम है, ठीक है। वहाँ पर आप हिंदी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है। वहाँ पर 50 क्वेश्चन वहाँ पर हिंदी के आने वाले हैं, तो आप हिंदी को अच्छा टाइम दे सकते हैं। साथ ही साथ में राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो आपकी लेबर स्टैंड की तैयारी हो जाएगी, और साथ साथ में हाई कोर्ट वाली तो हो ही जाएगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, वो एंड टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट में तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।